स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर क्या है? हमारे पावर सिस्टम में जो भी इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं उन्हें ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिवाइसेस अलग से लगाए जाते हैं उन्हीं डिवाइसेस को हम लोग स्विच गियर कहते हैं। अब नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, यानी कि हमें प्रोटेक्टिव सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है प्रोटेक्टिव सिस्टम की। फॉलोइंग आर द मेन रीजन्स फॉर नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। प्रोटेक्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ने के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारा जो पावर सिस्टम है, जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जो भी नेटवर्क है इलेक्ट्रिसिटी का, वो पावर सिस्टम कहलाता है। तो हमारे पावर सिस्टम में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्ड इन ए पावर सिस्टम फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वेरी हाई। बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। देयरफॉर प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन टू इंश्योर द इक्विपमेंट सेफ्टी। इसलिए जो उसमें इक्विपमेंट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन, सावधानी रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स लगे होते हैं पावर सिस्टम में वो बहुत कॉस्टली होते हैं और बार बार उनका रिप्लेसमेंट संभव नहीं है। इसलिए हम लोग अलग से प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज करते हैं, वो हमें इक्विपमेंट्स को ख़राब होने से प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड रीज़न है ह्यूमन सेफ्टी। द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस नॉट ओनली प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट्स। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो हैं वो सिर्फ इक्विपमेंट्स को ही नहीं प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि ह्यूमन लाइफ्स को भी प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि फॉल्ट के कंडीशन में जो वहाँ पे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो वो भी उनके फॉल्टी इक्विपमेंट्स के टच में आ सकते हैं, तो उनकी भी लाइफ को ख़तरा हो सकता है। इसलिए ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है वो हमें ह्यूमन लाइफ्स को भी प्रिजर्व करता है। तीसरा है सिस्टम स्टेबिलिटी। द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग प्रोटेक्टिव सिस्टम इज टू डिटेक्ट एंड आइसोलेट फॉल्टी इक्विपमेंट्स, लिमिट डैमेज एंड मेंटेन सिस्टम स्टेबिलिटी। यानी कि जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसका मेन पर्पस है कि जो फॉल्टी इक्विपमेंट्स है उसको आइसोलेट कर देना, डैमेज को लिमिट करना और सिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना। ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का मेन पर्पस है, क्योंकि बार बार फॉल्ट होने से हमारा सिस्टम की स्टेबिलिटी डैमेज होती है, सिस्टम की स्टेबिलिटी ख़राब होती है। चौथा रीज़न है रिलायबिलिटी। द मॉडर्न पावर सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। वर्तमान जो पावर सिस्टम है हमारा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जितने भी ऑल इंडिया में ग्रिड्स हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द प्रोटेक्टिव सिस्टम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिस्टम डिज़ाइन फॉर गुड क्वालिटी ऑफ रिलायबल सप्लाई। प्रोटेक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है एक गुड सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए और गुड क्वालिटी ऑफ रिलायबल सप्लाई के लिए, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए, 1 मिनट के लिए भी डिस्टर्बेंस उनको नहीं चाहिए। जैसे कि हमारा रेलवे सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करता है, मेट्रो सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है, तो बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए। तो अगर बार बार हमारे सिस्टम में फॉल्ट होगा तो हमारा जो रिलायबिलिटी है, कंज्यूमर का जो भरोसा है वो हम पे नहीं रहेगा। इसलिए रिलायबिलिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए हमारा जो प्रोटेक्टिव सिस्टम लगाना अति आवश्यक है। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। प्रोटेक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो प्रोटेक्टिव सिस्टम मेनली 2 वर्क करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम इज द प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ द फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम द सर्विस। यानी कि प्रोटेक्टिव सिस्टम का जो
प्राइमरी फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो फॉल्टी सेक्शन है, जिस सेक्शन में फॉल्ट हुआ है उसे प्रॉम्प्ट मीन्स यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके उसे सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देना है, उसे आइसोलेट कर देना है विथ द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। और जो हेल्दी सेक्शन है जिसमें फॉल्ट नहीं है वो हमारा ऑपरेशन करता रहे, वो इफेक्टिव ऑपरेशन हमारा मेंटेन रहे, और जब जिस सेक्शन में फॉल्ट हुआ उसको आइसोलेट करके हमारा सप्लाई जो है वो कंटिन्यू रहे। ये हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन है। द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम इज टू प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ द लोकेशन एंड टाइप ऑफ द फॉल्ट। जो सेकेंडरी फंक्शन है प्रोटेक्टिव सिस्टम का वो ये है कि इंडिकेशन प्रोवाइड करना कि फॉल्ट किस सेक्शन में हुआ है, किधर हुआ है और किस टाइप का फॉल्ट है, फॉल्ट का टाइप और लोकेशन को भी इंडिकेट करना, ये हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम का सेकेंडरी फंक्शन है। थैंक यू।